जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पीएफ होम्स बहरिया टाउन कराची। मैं हूं असदुल्ला और आज की इस बहुत स्पेशल वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एसबीसीए के रीसेंट नोटिफिकेशन की, जो कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो जारी किया गया है। तो आप सब लोग इसके हवाले से यकीनन जो है वो जानना चाह रहे होंगे कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका क्या मतलब है। तो देखिए, बात बहुत सिंपल सी है इसके अंदर कि ये वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसपीसीए की तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जो कि जा कर के बहरिया टाउन कराची के हवाले से जितनी भी बहरिया टाउन की लैंड है, जितने यहाँ पर घर बन चुके हैं, जितने यहाँ पर ओपन प्लॉट्स हैं और कितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कितनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कितने अपार्टमेंट्स हैं, इस सब के हवाले से एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो जारी करेगी और वो उसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा बहरिया टाउन के हवाले से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस तरह का जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली एक लीज़ प्रोसेस का सबसे पहला ये स्टेप है। लीज़ प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो टाउन प्लानिंग का मैप है उसको अप्रूव किया जाता है। जब आपका टाउन प्लानिंग का मैप एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फिर उसका फॉर्म 2 बनता है और फॉर्म 2 के बनने के बाद फिर जो लीज़ देने का जो काम होता है वो उसके बाद शुरू कर दिया जाता है। तो अब क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत क्लियर डिसीजन है इस चीज़ के हवाले से कि जब तक बहरिया टाउन अपना 460 बिलियन का, जो कि अब उससे ज़्यादा अमाउंट बन चुकी है, उसका फ़ाइन पे नहीं करता, तब तक बहरिया टाउन को लीज़ जो है वो नहीं दी जाएगी। तो हम सबका यही सवाल था कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर डिसीजन मौजूद है तो उसके बावजूद भी इस लीज़ जो है वो किस तरीके से दी जा सकती है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको गौर से अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, बल्कि मैं आपको पढ़ के मैं दिखा सकता हूं, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। द डायरेक्टर जनरल एसबीसीए हैज़ बीन प्लीज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाइड ऑर्डर डेटेड 23 नवंबर 2023। यानी कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है एसबीसीए का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 23 का, अगर आपको याद होगा कि दोबारा से इसकी हियरिंग हुई थी, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने बहरिया टाउन के हवाले से डिसीजन जो है वो दिया था कि ये फ़ाइन आपको जो है वो पे करना ही करना है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के तहत ही ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। अब क्या इसकी वजह से लीज़ जो है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, प्रोसेस तो ये लीज़ वाला ही है, लेकिन क्योंकि अभी तक फ़ाइन भी बहरिया टाउन ने जो है पता नहीं पे किया या नहीं किया, तो वो चीज़ें भी अभी तक जो है वो अनक्लियर हैं। लेकिन इसके अंदर जो खुशाइंद बात यह है कि जो बहरिया टाउन कराची के अलॉटीज़ हैं, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार थी। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये लीज़ का प्रोसेस, थर्ड पार्टी के राइट्स को जो देने का प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर वो शुरू कर दिया गया है। और इस चीज़ का हम लोग पहले से बहरिया टाउन के जितने भी क्लाइंट्स हैं, बहरिया टाउन के जितने भी यहाँ के अलॉटीज़ हैं, वो और हम सब लोग जो कि रियल एस्टेट का यहाँ पर काम करते हैं, हम सब लोग भी यही चीज़ हम लोग चाहते थे कि बहरिया टाउन के जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व परमानेंट, उसका जो एक सोल्यूशन है वो दिया जाए। तो वो परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आ चुका है, वो सब कुछ जो है ना वो देना शुरू कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कोई डील हुई है या डील नहीं हुई, क्या मामलात हैं, इसके हवाले से हम तक कोई भी किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। कोई भी ऑफिशियल इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर जो है मौजूद नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि सियासी तौर के ऊपर जो मामलात थे, वो अगर आप पिछले 2 से 3 माह की एक्टिविटीज़ अगर आप नोट करें, मलिक रियाज साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप देखें, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी, और इसके अलावा एक जावेद चौधरी का कॉलम भी अगर आपने लाजमी जो है वो आज से तकरीबन 1 माह पहले जावेद चौधरी का कॉलम जो है वो आया था, वो कॉलम अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको ये सारे डॉट्स आपस में जो हैं वो कनेक्ट होते जो वो दिखाई देंगे। वो बेसिकली जावेद चौधरी के कॉलम के अंदर मलिक रियाज का ही बयान है, क्योंकि जावेद चौधरी के हवाले से सबको मालूम है कि वो किसको ज़्यादातर जो प्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से वो एज़ इट इज़ मलिक साहब का ही आप उसको बयान जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। वो सब कुछ जो है, जो चीज़ें मलिक साहब से एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो मलिक साहब ने जो है वो देना शुरू कर दी है उनको। तो माइट भी पॉसिबल कोई मामला जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हों। फ़िलहाल पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी भी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नैब की तरफ से या बहरिया टाउन की तरफ से कुछ भी अभी तक जो नहीं किया गया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कमर्शियल ट्रांसफ़र्स फ्रीज़ हैं, उस एज़ इट इज़ फ्रीज़ हैं। बहरिया के बैंक अकाउंट्स भी जो है ना वो फ्रीज़ हैं। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें की गई थी वो चीज़ें एज़ इट इज़ मौजूद हैं। लेकिन बैक एंड के ऊपर कोई मामला सेटलमेंट की तरफ जो है वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे, होप्स हो के जा रहे हैं, और लग रही रहा है कि मामला रिजॉल्व होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में सच कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियली अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास किसी किस्म की इस तरह की खबर जो है मौजूद है। एक चीज़ ज़रूर है कि मामला बेहतरी की तरफ जो है जा रहे हैं। तो आप सब लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप लोग पॉजिटिव रहें। बहरे के हवाले से जो चीज़ें आप और मैं
एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें, मामला बेहतरी की तरफ जाना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो मज़ीद अगर आपको बहरे की मार्केट के हवाले से एक और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट सिचुएशन बहरिया टाउन की राइट नाउ जो है वो क्या चल रही है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।